Hello everyone, welcome to my class. Today in this video, students, we will study second chapter of Pythagoras theorem. This is very interesting, easy also and scoring also. Okay, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, कौन सी चीज को हमको कवर करना है. बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो हमें याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन इस पर आता है, जिसमें और एक वर्ड आ सकता है, whether the points are vertices of right angle triangle. Next is 30 degree, 60 degree, 90 degree theorem, 45, 45, 90 degree theorem. Then we will concentrate on 3 similar triangles, geometric mean, Pythagoras theorem, which is very important, and its converse. Converse का theorem नहीं पूछेंगे, लेकिन some related to it जरूर पूछेंगे. Area and height of equilateral triangle and Apollonius theorem, but this part is reduced for you, so no need to study this. Okay? Now in this video we will discuss about different formulae. तो चलो हम थोड़ा रिवाइज कर लें, थोड़ा गो थ्रू करें, सो दैट प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो वैरायटी है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस, जो राइट एंगल में. हियर इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द थियरम, सिर्फ फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो. नाउ दिस इज राइट एंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एवरीबडी नोस, लोअर स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो जब राइट एंगल है तो आपको इमीडिएटली पाइथागोरस थ्योरम क्लिक करना है, क्लिक होगा. नेक्स्ट, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है, आपको ये प्रूफ करना है राइट एंगल है, या फिर प्रूफ करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फिर प्रूफ करना है कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ इट इज नॉट गिवन, तो ऐसे इसमें आप सबसे बड़े नंबर, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं 3, 5 और 4, इसमें सबसे बड़े नंबर को आप स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 2 नंबर्स है उनका भी स्क्वायर निकालेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे. अगर दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर आपको राइट एंगल प्रूव करना है या पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव करना है तो आपका रीजन होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फिर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो अंडरस्टूड? अगर राइट एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्टली अप्लाई करो, और अगर आपको प्रूफ करना है तो इस तरह सेपरेटली आप उसको सॉल्व करोगे. अगर आंसर इक्वल आता है तो यस दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. रीजन क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो ये तो एक पार्ट हुआ. अब दूसरा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम. ओके, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. कौन सी साइड है अपोजिट? 30 डिग्री के अपोजिट है BC. फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइपो. हाइपो कौन सा है? AC. ओके, नेक्स्ट है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. कौन सी साइड है 60 डिग्री के अपोजिट? AB. √3/2 इंटू हाइपो.
हाइपो है AC. Here it is. Again I am writing √3/2 into hypo. Okay. अब नेक्स्ट है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. बेटा इसके लिए एक और वर्ड उन लोग क्वेश्चन में देंगे आपको, आइसोसिलिस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसिलिस क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल है. राइट एंगल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. सो दिस वे दे विल गिव यू आइसोसिलिस राइट एंगल. जैसा ये वर्ड आएगा आइसोसिलिस राइट एंगल, समझ जाना यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री. ओके. सो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. कौन सी साइड अपोजिट है 45 के? एक है QR और एक है PQ. ये दोनों साइड 45 डिग्री के अपोजिट है. इसका फॉर्मूला है 1/√2 इंटू हाइपो. हाइपो इज PR. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट. ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है. They may ask you for 1 mark. They may ask you in 2 marks. This is very important. Now let us move to the next formula. अभी देखो हम आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं. एक फॉर्मूला में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जस्ट नोटिस कि दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर BM जो है वो मीडियन है और यहाँ पे QS जो है वो मीडियन नहीं है, ऑल्टीट्यूड है. यहाँ पे 90 डिग्री शो कर रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, मिड पॉइंट है, ये मीडियन है. तो इसका 1 मार्क का समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चन. सो रिलेशन बिटवीन median and hypo. So what is the relation between median and hypo? Median is half of hypo. That means BM is half of AC. अब यहाँ पे मीडियन नहीं है लेकिन हम आपको एक हिंट देते हैं. 90 डिग्री में 90 डिग्री देखो, 90 में 90 ऑल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पर है. तो जब भी ऐसा फिगर आपके सामने आएगा आपको दो चीज ध्यान में रखनी है. एक तो है 3 ट्राइंगल सिमिलर. ट्राइंगल PQR जिसमें Q देखो बीच में 90 डिग्री है, सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ. S90 है देखो बीच में, सिमिलर टू PSQ. बोले ना रिवर्स में जाओ, PSQ का रिवर्स क्या होगा? QSR. यहां पे भी S बीच में 90 है. ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है बाय AA टेस्ट. और सेकेंड फॉर्मूला है इसी में सेकेंड फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन. तो बेटा जब भी ऐसा फिगर आपके सामने आए, 90 में ये 90 ऑल्टीट्यूड है, जब भी ये फिगर सामने आए आपको ये दो चीज क्लिक होनी चाहिए. अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, टू पार्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो दिस इज द डिफरेंस. यहाँ मीडियन है, यहाँ ऑल्टीट्यूड है, ये आप ध्यान में रखोगे. Now let us move to the next sum, next formula. Now students concentrate here. यहाँ पर है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल. आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द डायगोनल और द साइड ऑफ द स्क्वायर. यहाँ पे भी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. तो बेटा स्क्वायर रहेगा तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड. यहाँ पे आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो.
You can use Pythagoras also here. And you can use this also. और रेक्टेंगल में तो आपको पाइथागोरस ही यूज करना है. तो ये बस आपको रिमाइंड करने के लिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा आपको तीन फॉर्मूले याद करने हैं. इट इज गिवन देयर इन योर प्रॉब्लम सेट ऑल्सो. एक है हाइट, एक है पेरीमीटर और एक है एरिया. ओके, तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 into side. Perimeter is 3 into side because all the sides are same. And area is √3/4 into side square. ओके बेटा. बेटा यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1. आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए आपको सबसे पहले बिगर नंबर का स्क्वायर उठाना होगा. बिगर नंबर का स्क्वायर. ओके, सो दैट इज 169, योर इक्वेशन नंबर 1. फिर जो रिमेनिंग है 5 और 12, उन दोनों का भी आपको स्क्वायर करना होगा और प्लस करना होगा. सो इट विल बी 25 plus 144 is how much? 169. Okay, so from 1 and 2 आप ऐसा लिखोगे. From, see the steps, from 1 and 2, 13 square is equal to 5 square plus 12 square. Therefore, the vertices are, the points are Pythagorean triplet. Therefore, 5, 12, 13 are Pythagorean triplet. Reason लिखोगे by converse of Pythagoras theorem. Okay? So this way, पहले आप बड़े नंबर का स्क्वायर लोगे, फिर आप दोनों बाकी जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे, एंड देन फ्रॉम 1 and 2 यू विल डिसाइड वेदर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अब इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 12. चलो उसका स्क्वायर निकालें. 144, इक्वेशन नंबर 1. जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनका भी स्क्वायर निकालो और प्लस करो, तो 16 plus 81 is 97, इक्वेशन नंबर 2. फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, 12 square is not equal to 4 square plus 9 square. Therefore, 4, 9, 12 are not Pythagorean triplet. This way, you have to solve this type of question. Now, next question is, see the figure. The figure speaks about the formula. मैंने आपको पहले ही कहा था ना, अगर राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज पे भी राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे इसमें 2 फॉर्मूले याद आने चाहिए. एक तो 3 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और एक है ज्योमेट्रिक मीन. तो यहां पर हमें ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. जैसे अभी QP कितना है? 4 है, एंड MQ इज 9, एंड दे आर आस्किंग यू NQ. तो सॉल्यूशन, पहले तो आप गिवन लिखोगे. गिवन है ट्राइंगल MNP is a
right angled triangle. NQ is perpendicular to MP. MQ is 9. QP is 4. And to find क्या करना है हमको? NQ. Solution by geometric mean. NQ square is MQ into QP. Substitute 9 into 4, NQ square. Therefore, NQ square is equal to 36. Therefore, by taking square root on both the sides, NQ is equal to 6. So this is the way you will solve. फिगर देखकर ही आपको दोनों फॉर्मूले याद आना चाहिए. एक है ज्योमेट्रिक मीन और एक है तीन ट्राइंगल सिमिलर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर अगेन व्हाट इज गिवन? Triangle QPR is a right angle triangle and PM is perpendicular to QR. तो ये फिगर देख के इमीडिएटली क्या क्लिक होता है? या तो ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला या तो तीन ट्राइंगल सिमिलर. ओके, एंड व्हाट एल्स इज गिवन? PM is 10 and QM is 8. So to find what we have to find? QR. तो QR फाइंड आउट करने के लिए हमें MR भी फाइंड आउट करना होगा जो हमें ज्योमेट्रिक मीन से मिलेगा. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बाय ज्योमेट्रिक मीन PM square is QM into MR. 10 square is 8 into MR. That is 100 upon 8 is MR. So 2 4s are 2 50s are 2 2s are 2 25s are, that is 12.5. So MR is 12.5. Now QR is QM plus MR. Reason लिखोगे Q dash M dash R. That is 8 plus 12.5. That is nothing but 20.5 units. So this way you will solve the third question. ओके, फिगर देखकर ही आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद आना चाहिए. 90 डिग्री का राइट ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर हो. ये देखें तो आपको इमीडिएटली ज्योमेट्रिक मीन याद आना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस मूव. नाउ इन दिस फिगर सी स्टूडेंट्स, टू एंगल्स मेजरमेंट इज गिवन. अगर आपने डायरेक्टली 30 60 90 लिखा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका मार्क्स कट करेगा. तो इसलिए पहले आप जब गिवन में लिखोगे एंगल S इज 90 डिग्री, एंगल P इज 30 डिग्री. अब एंगल R तो गिवन नहीं है, तो आपको पहले एंगल R फाइंड आउट करना होगा. और फाइंड क्या करना है हमको? टू फाइंड RP एंड PS. तो हमारा सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल RSP मेजर एंगल R इज 60 डिग्री. डायरेक्ट लिखोगे 60, बट रीजन लिखोगे रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. अगर आपको फुल स्कोर करना है तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे कि अगर थर्ड एंगल दिया नहीं है तो पहले आप थर्ड एंगल मेंशन करोगे विद रीजन.
ओके, चलो हमको ये 60 डिग्री मिल गया। अब इमीडिएटली आप लिखोगे बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। ओके, साइड हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये फॉर्मूला, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ इनटू हाइपो। अब फिगर में देखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज एस आर और हाइपो इज आर पी। एस आर इज 6, therefore RP is 12 यूनिट। चलो हमें आरपी मिल गया। अब पीएस दो मेथड से मिलेगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री से भी मिल सकता है और पाइथागोरस थ्योरम से भी मिल सकता है, तो जो आपको इजी लगे आप करो। तो अगर हम देखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, फॉर्मूला है √3/2 इंटू हाइपो। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री अगर हम फिगर में देखेंगे तो इट विल बी SP। √3/2 इंटू 12, हमको हाइपो 12 मिला, तो आंसर इज 6√3। सो दिस वे यू विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता है आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो प्लीज बाय हार्ट द फॉर्मूला। Okay, now we will move to the next question, question number 5. Complete the following activity. अभी फिगर देख के आपको याद आना चाहिए टीचर ने आपको क्या कहा था जब ये, इसको हम दूसरे एक और वर्ड यूज करते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि ये दो अपोजिट साइड, दो साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस, और ये 90 डिग्री है इसलिए राइट एंगल। तो जब भी ये आता है तो इमीडिएटली हमको 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम क्लिक होना चाहिए। तो लेट अस सी हियर AB इक्वल टू BC। रीजन इज गिवन, इट इज गिवन, बॉक्स में डालेंगे। ओके, therefore एंगल BAC, देखो ये जो बेस एंगल है ना ये 45 होते हैं, 45 डिग्री। AB इक्वल टू BC, फॉर्मूला क्या है? 45 90 डिग्री के फॉर्मूला क्या है? 1/√2। इसको हम बॉक्स में डालेंगे। अगर आप इस तरह बॉक्स नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स कट करते हैं एग्जामिनर। 1/√2 into AC, 1/√2 into √8, because √8 is given. Okay, again 1/√2. अब √2 cancel, answer is 2. This is also in box. So this way you will solve question number 5. Okay, now let us move to the next question. Now say this question, find the side and the perimeter of a square whose diagonal is 8 centimeter. बेटा यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसमें आप दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला मेथड, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, अकॉर्डिंग व्हाट इज गिवन, डायगोनल इज गिवन, हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बेटा गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, एंड डायगोनल AC इज 10। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ये गिवन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और टू फाइंड क्या करना है आपको, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन जो फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया था, दैट डायगोनल
of square is root 2 into side. Diagonal of square is root 2, that is 10 is equal to root 2 into side. अब रूट 2 को आप यहां शिफ्ट करोगे. अब डिनोमिनेटर में सर्ड है जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. आप सर्ड्स को रैशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई रूट टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इट विल बी 10 root 2 upon 2. So that is 5 root 2. चलो हमको साइड मिल गई 5. Side we got 5 root 2 units. तो perimeter of square का फॉर्मूला क्या है? What is perimeter of square? 4 into side. That is 4 into 5 root 2. 20 root 2 units. एक ये मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको याद है तो. चलो कंसिडर करो आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हो. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. बट AB और BC स्क्वायर में तो सेम होता है. साइड्स ऑल आर इक्वल ना. तो वी कैन राइट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. दैट इज 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. AB square is 10 square upon 2, taking square root on both the sides. AB is equal to 10 upon root 2. देखो इस मेथड में भी हमको 10 upon root 2 मिला और इस मेथड में भी 10 upon root 2. And then we will rationalize the denominator. 10 root 2 upon 2. Now the method is same. The students, those who can't remember this formula, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये सम सॉल्व कर सकते. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DFE. इन ट्रायंगल DFE F इज 90 डिग्री. तो अभी आप फिगर देखो, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है. तो इमीडिएटली हमें कौन सा फॉर्मूला याद आता है? ज्योमेट्रिक मीन या फिर 3 ट्रायंगल सिमिलर. But right now we will apply geometric mean. Okay, so solution क्या है बेटा? By geometric mean, what will be the formula? GF square is equal to GD into EG. 12 square is 8 into EG. 144 upon 8 is EG. So 8 ones are 8 18s are. So 8 18s are 144. So EG we got 80. अभी ED कैसे मिलेगा? तो कोलिनियर से मिलेगा. E dash G dash D will be EG plus GD is equal to ED. देखो EG plus GD is ED. Okay, so ED will be 18 plus 8, that is 26. So we got ED. तो ये फुल हमको 26 मिल गया. अब हमको DF चाहिए. तो अगर हम ये वाला राइट एंगल देखें FGD, if we will see this triangle FGD is a right angle triangle जिसमें DF will be hypotenuse. So by Pythagoras theorem DF square is GD square plus GF square. Okay, we will solve. How we will approach? In triangle DGF
angle G is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, FD square is GD square plus GF square. That is 8 square plus 12 square. 64 plus 144. 8208. Therefore, FD is square root of 208. Let us see. अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें 252, 226, 213, 13, 1. So answer is 4 root 13. हमको FD मिल गया 4 root 13. अभी EF भी सेम मेथड से मिलेगा पर ट्राइंगल चेंज हो जाएगा. EGF angle G is 90 degree. So by Pythagoras theorem, here hypotenuse is EF. So EF square is GF square plus GE square. Okay, so it will be 12 square plus what we got. EG is how much? 18. 18 square. 144 plus 324. 468. चलो EF square 468. अभी हम इसको फैक्टराइज करें. 2234 2117 339 313 13 1. So it will be 6 root 13. EF will be 6 root 13. So we got the answer of all the 3 sides, EG, FD and EF. Okay, hope so that you have understood. Now let us move to the next question. Now this question is interesting also, and ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. So see the question. Find diagonal of a rectangle. अब यहाँ पे रेक्टेंगल है तो इमीडिएटली अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें, बेटा फिगर ड्रॉ करने से ना पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है. ABCD. So they are asking you rectangle. See a rectangle. Length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. बहुत इजी है. आप लिखोगे ABCD is a rectangle. Given angle B is 90 degree. Measure of angles of a rectangle. Therefore, by Pythagoras theorem, hypotenuse is the diagonal. AC square is AB square plus BC square. Substitute. AB is how much? 12 square plus 35 square is equal to 144 plus 1225. 459, 426, 1369 is AC square. Therefore, AC is equal to, we will take square root on both the sides, 37. So we got, आप last में लिखोगे, therefore the diagonal of a rectangle is
37 units, oh sorry, centimeter. Okay, so this was all about 8. इसके पहले जो हमने स्क्वायर वाला डायगोनल का क्वेश्चन देखे थे वो भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये भी बहुत एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स में पूछा जाता है. ओके, नाउ लेट अस मूव. नाउ सी दिस क्वेश्चन. M is the midpoint of RQ. PRQ is 90 degree. We have to prove this. So first we will write given. What is given? Triangle PRQ is a right angled triangle. Next, what is given? M is the midpoint of RQ. To prove, what we have to prove? We have to prove PQ square is 4PM square minus 3PR square. Now prove. We will go systematically. In triangle PRQ, PQ square is PR square plus RQ square. Reason? Pythagoras theorem. ओके, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर. 2 और ये 1. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी आर एम, पी एम स्क्वायर PM square is PR square plus RN square. Therefore, RN square is PM square minus PR square. Equation number 3. एक और चीज लिख के रखेंगे. Everything we will keep it ready and then we will substitute. RN is half of RQ because M is the midpoint of RQ. So this is 4th equation. Everything we kept it ready. Now we will substitute in the formula equation number 1. अब आप equation number 1 देखो क्या है. PQ square is PR square plus RQ square. Okay, now see here, we want this in to prove. हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है. देखो, PQ चाहिए हमें और PR चाहिए, but we don't want RQ. So how we will substitute RQ? See here, we want here PM एंड PR को हम यहां पर मैं एक चेंज लाती हूं बेटा. इक्वेशन नंबर 3 में हम RM स्क्वायर की जगह इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, RM को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर इज PR स्क्वायर. सो दैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर 3. दिस वे विल कैंसिल. यहां हम चेंज लाएंगे. PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर इज PR स्क्वायर. यहां पर हमने एडजस्ट किया. ओके, तो PR स्क्वायर की जगह कैन वी राइट PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर हियर प्लस RQ स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. देखो, हम सब रेडी रखे इसलिए यहां पे सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. ओके, बट RM स्क्वायर, RM RQ का हाफ है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट विल बी हाफ ऑफ RQ द होल स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4. देखो, हमारा इक्वेशन 4 रेडी है. हमने RM की जगह हाफ RQ लिखे.
अब ये स्क्वायर है इसलिए उसको होल स्क्वायर डालेंगे। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो हाफ का बन जाएगा 1/4 एंड इट विल बिकम r³ square. Equalize this part, we will solve, plus 4r³ square upon 4. Multiplying the denominator. So -1 plus 4 will give you -3r square upon 4. This way you will solve this two part. 1/4 plus 1. तो जब हम इक्वलाइज करते हैं तो it will be +3/4. Now we will multiply 4 throughout the equation. 4p square is equal to 4pm square plus 3 r³ square की जगह हम लिखेंगे from equation number 2. From equation number 2, we will write pq square minus pr square. Now we will open 3pq square minus 3pr square. Now shift this 3pq here, this side. 4pq square minus 3pq square, 4pm square minus 3pr square. So it will be pq square is 4pm square minus 3pr square. Finish. So this way you will solve question number 9. Okay? Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. So walls of the two buildings, we don't know the heights. We will later on, we will come to know the height of the buildings. अभी हम पहले तो draw कर लेंगे. Parallel to each other, a ladder 5.8 meter long is placed such that its top reaches the window of a building of height 4 meter. Means अगर ladder हमने यहाँ रखे तो वो एक तो 4 है और एक 4.2 है. ओके, तो अगर ये 4 है, ये ladder है. AB is a building, CD is a building, AM is the ladder. तो ladder 5.8 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट है 4 मीटर. अब ladder को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 4.2 तो थोड़ा सा 4 से बड़ा ही होगा, तो इट विल बी दिस वे. सो 5.8 मीटर. ऑब्वियसली वॉल है तो परपेंडिकुलर होगी. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब बीडी वो लोग पूछ रहे हैं. तो आप सेपरेटली ABM पाइथागोरस यूज करेंगे, हमको BM मिलेगा. CDM पाइथागोरस यूज करेंगे, अगेन हमको MD मिलेगा. फिर कोलिनियर से हमको BD मिल जाएगा. सो लेट अस सी सॉल्यूशन. In triangle ABM, AM square is equal to AB square plus BM square. Reason? Pythagoras theorem. Okay, substitute. Okay, we can do one thing. To make it easier, AM square minus AB square is BM square. A square minus x square minus y square हम कैसे लिखते हैं? AM minus AB, AM plus AB is BM square. That is 5.8 minus 4,
5.8 plus 4 is bm square. (1.8 into 9.8 is equal to bm square. 1.8 into 9.8 is 17.64. Now taking square root on both the side, we will get bm is equal to 4.2 what units? Meter. तो हमें ये 4.2 मिला. Okay. Here again, here we will solve in triangle CDM by Pythagoras theorem. CM square is CD square plus DM square. So CM square minus CD square is DM square. Again same way we'll write CM minus CD. CM plus CD is equal to DM square. Now we will substitute 5.8 minus 4.2. 5.8 plus 4.2 is equal to DM square. This will be 1.6 into 10. 10.0. That is 16 is equal to 16 into 1.6 into 10 will be 16 is equal to dm square. Taking the square root, we will get dm is equal to 4. Now b dash m dash d. BD is equal to BM plus MD. That is 4.2 plus 4. That is 8.2 unit. मीटर. यूनिट आपको लिखना है मीटर. फिर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? Therefore, जो आपका क्वेश्चन है, the width of the street is equal to 8.2 meter. Okay, students, hope so that you have understood. I have solved all the sums of practice set 2.1. Go through the video. Take care of yourself.